नमस्कार भारत, मैं हूं जतिन जैन और आप देख रहे हैं अपना समाचार पर एक नई शुरुआत। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो भारत को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत आत्मा के रूप में देखेगी। यह श्रृंखला उस भारत की है जिसे महसूस किया जाता है मंदिरों की घंटियों में, बहती नदियों की गूंज में और इतिहास के धूल भरे पन्नों में। और इस पहली कड़ी में हम जा रहे हैं उस नगरी में जहाँ काल भी सिर झुकाता है और आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है, उज्जैन। सिंहस्थ कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि खगोलीय और आध्यात्मिक समागम है। उज्जैन में हर 12 वर्षों में लगने वाला यह महाकुंभ सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर आधारित है। पुराणों की कथा है कि अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के में संघर्ष हुआ। अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही बन गए 4 कुंभ स्थली। क्षिप्रा नदी जो सामान्यतः एक छोटी नदी है, कुंभ के समय यह श्रद्धा और आस्था की धारा बन जाती है। लोग मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से सिर्फ पाप नहीं धुलते, आत्मा भी पूरे जन्म की यात्रा से मुक्त हो जाती है। उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है काल भैरव मंदिर, शिव के रौद्रतम रूप, वह जो समय के भी अधिपति है। यहाँ की एक सबसे अनोखी परंपरा है भगवान को शराब का चढ़ावा देना। पुजारी चांदी की कटोरी में शराब अर्पित करते हैं और मूर्ति के मुख से वो अलग हो जाती है। विज्ञान आज भी इसे समझ नहीं पाया, न कोई पाए न नाली, कुछ भी नहीं। पर यह केवल तंत्र का चमत्कार नहीं, यह उस परंपरा का हिस्सा है जो कहती है हर वस्तु यदि भावना शुद्ध हो तो पूजन योग्य है। यहाँ तांत्रिक साधक और श्रद्धालु एक साथ दिखते हैं, एक ही छाया में। राजा विक्रमादित्य एक ऐसा नाम जिसे भारत की न्याय प्रणाली का प्रतीक माना जाता है। उज्जैन उनकी राजधानी थी। उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की, भारत की अपनी समय गणना पद्धति। उनकी कहानियां सियासन 32 के रूप में आज भी जीवित है, जहाँ 32 पुत्रियां एक एक करके राजा के गुणों की परीक्षा लेती है। ये कहानियां सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, नैतिक शिक्षा से भरी हुई है। विक्रमादित्य ने उज्जैन को न केवल राजनीतिक शक्ति दी बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और खगोल शास्त्र का केंद्र भी बनाया। उज्जैन को प्राचीन काल में भारत का टाइम जोन कहा जाता था। यहाँ की वेधशाला में ऐसे यंत्र बने जो सूर्य की छाया को से समय, तिथि और ग्रहों की स्थिति बताने में सक्षम थे। जैसे आज ग्रीनविच है, वैसा ही उज्जैन कभी भारत के लिए था। ये केवल खगोल का ज्ञान नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक परंपरा की मिसाल है। क्षिप्रा नदी उज्जैन की जीवन धारा। इसके तट पर बसे हैं 84 महादेव। हर एक मंदिर का संबंध किसी न किसी कथा से। इनकी यात्रा एक साधना है। हर महादेव मंदिर में दर्शन करना कल परिक्रमा नहीं, आत्मा को शिव से जोड़ने का क्रम है और क्षिप्रा की धारा उस यात्रा को पूर्ण करती है। उज्जैन का केंद्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु को साथ में रखकर भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यहाँ हर सुबह होती है भस्म आरती, राख से बनी पूजा। प्रश्न उठता है क्या ये राख शवों की होती है? इतिहास कहता है हाँ, प्राचीन काल में शमशान से लाई गई भस्म ही महाकाल को अर्पित होती थी। वह स्मृति थी मृत्यु के यथार्थ की। आज भस्म पंचगव्य या औषधीय सामग्री से बनाई जाती है, पर परंपरा आज भी जीवित है। यह आरती केवल पूजा नहीं, यह मृत्यु को अपनाने और जीवन को सत्य को स्वीकारने का अभ्यास है। आज उज्जैन आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिकता से जोड़ चुका है। महाकाल लोक इसका उदाहरण है, जहाँ परंपरा को डिजिटल गाइडेंस, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और स्वच्छ व्यवस्था से जोड़ा गया है। 2028 में यहाँ फिर से सिंहस्थ कुंभ मेला लगेगा और दुनिया एक बार फिर देखेगी भारत कैसा है और कैसा हो सकता है। उज्जैन भारत की आत्मा का जीवंत रूप, एक ऐसा शहर जहाँ समय, मृत्यु, श्रद्धा और विज्ञान सब साथ चलते हैं। मैं हूँ जतिन जैन और यह था भारत ऐसा है का पहला एपिसोड। अगली बार हम मिलेंगे भारत के एक और अद्भुत पक्ष के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय भारत।